ये ये देखो, यही रिस्क रहता है जब बैल या भैंस कुछ भी आसपास में रहता है। तो यार ये लोग देखते हैं कि कोई वो बैल जो है इस तरफ आ रहा था, तो ये लोग एकदम से चले गए बैल के पास में। तो इसमें थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि जंगल है, तो किसी का बैल डर के फिसल भी सकता है, तो खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी बज चुके हैं 10 और मैं पहुंच चुका हूं क्योंकि आज दिया था मैंने इनको नमक, और आधा घंटा पौना घंटा इनका वहाँ टाइम पास हो गया। फिर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं क्योंकि आजकल जंगल मैंने चेंज कर दिया दूसरी तरफ है। तो सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछली बार जो आपने पिछले वीडियो में अपना प्यार दिखाया है उसके लिए सबको दिल से धन्यवाद। आप इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो यार आज कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे बात करेंगे। जैसे कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई आपके पास में डॉग है क्या, पपीज़ है क्या सेल के लिए। तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। ये आ रहे अपने डॉग और बकरियां आ रही नीचे से। क्या नीचे से आ रही है अपनी बकरियां, और सिक्योरिटी अपनी चल रही है आगे आगे। तो आगे चल के इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, सारा जो कुछ है मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। ये देखो अपनी सिक्योरिटी, सब लोग आगे चल रहे हैं। तो यार इसीलिए मैं इनको सिक्योरिटी बोलता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए और मेरी बकरियों के लिए हाई सिक्योरिटी जोन है। ये हमको हाई सिक्योरिटी जोन में रखते हैं। ये देखो, ये अपना जैकी काली, वहाँ है रिक्की, कालू वहाँ बैठे हैं। तो यार बकरियाँ अपनी चल रही है। देखो सब गाँव वालों के बैल, और ये शाम को अपने टाइम में खुद ही घर की तरफ जाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है गांव, ये है तुंगाना। और यहाँ से यार अभी अपने को साइड से निकलना पड़ेगा क्योंकि बैल है, और बैल अगर कोई बैल बकरियों की तरफ आते तो यार थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि फिर अपने कुत्ते इनको परेशान करेंगे। तो इसलिए साइड से निकल रहे हैं। यार ये अपनी बकरियां, ये रे बैल ऊपर। और ये जो जंगल है ना, ये 100% पाइन का जंगल है। यहाँ इसके अलावा कुछ भी पेड़ नहीं है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ की जो पेड़ है उनकी एक ख़ास बात है, यहाँ पतले और लंबे पेड़ होते हैं। देखो सारे लंबे लंबे पेड़। तो फिलहाल आप देखो अपने जो डॉग है वो एकदम आगे आगे चल रहे हैं। देखो एक सामने है, वहाँ पे एक ये है जैकी, एक नीचे है और एक यहाँ पे, और बकरियाँ आ रही है पीछे से। तो यार कई लोगों के कमेंट मैंने देखे, और वैसे भी लोग मतलब जब मुझे मिलते तो पूछते रहते हैं कि आपको डॉग बेचने हैं या पप्पी मिल सकते हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो,
मेरे लिए डॉग है ना जो, यार मैं इनके पपीज़ भी ऐसे सेल नहीं करता हूँ। और रही बात बड़े वालों की, तो बड़े वाले तो मैं बिल्कुल भी सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि यार ये हमने अलग अलग जगह से लाए हैं और सब जो है वो बहुत अच्छे हैं। और आपको यार वैसे ये सब बेचने का, ये सब इधर उधर करने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि हमको खुद ही ज़रूरत होती है। हम जैके जैके आ! श्श्श! ओए! हट! आ! ये देखो, यही रिस्क रहता है जब बैल या भैंस कुछ भी आसपास में रहता है। तो यार ये लोग देखते हैं कि कोई वो बैल जो है इस तरफ आ रहा था, तो ये लोग एकदम से चले गए बैल के पास में। तो इसमें थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि जंगल है, तो किसी का बैल डर के फिसल भी सकता है, तो खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि यार किसी के बैल को कुछ नुकसान ना हो। तो यार ऐसा है कि अगर आपको चाहिए तो मैं कहीं और से आपको पपी, या अगर आपको जोड़ी चाहिए मेल फीमेल दोनों, तो वो मैं आपको दिला सकता हूँ। लेकिन मेरे पास में फ़िलहाल तो सेल के लिए नहीं है, क्योंकि हमने ये बहुत दूर दूर से जगह जगह से लाए। और एक एक डॉग की जो कीमत है वो भी लोगों को यकीन नहीं होता है कि भाई इतना महंगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है तो है। अभी एक जो डॉग है ये जैकी, भाई इसके अकेले की कीमत एक 12 बकरियों के बराबर है। तो बकरियों का रेट आपको पता ही होगा क्या है आजकल, बहुत हाई फाई रेट चल रहा है। तो ऐसी कीमत है इनकी, किसी की 10 बकरी की हो सकती है, किसी की 12 की हो सकती है, किसी की 8 बकरी का एक हो सकता है। इतनी इतनी ऐसी कीमत के डॉग है। तो यार अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिला सकता हूँ, वो भी नॉन गारंटी वाली जो पपी है या फीमेल या जोड़ी है। क्योंकि भाई हम लोग जो लाते हैं वो फुल गारंटी वाले लाते हैं, क्योंकि उनकी कीमत उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भी होती है। कई बार तो 1.5 लाख रुपए के भी हो जाते हैं। बस शर्त ये रहती है कि वो गारंटी पे रहता है कि भाई अगर आपके बकरी या आपके डेरे में कुछ भी जानवर आता है तो वो ये छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी होती है। तो अगर आपको नॉन गारंटी वाला कोई पपी या फीमेल या मेल चाहिए तो वो मैं आपको दिला सकता हूँ। क्योंकि नॉन गारंटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार अगर आप कभी भी डॉग्स लेते हो ना, तो कोशिश करो 6-7 महीने के पपी लो, 6-7 महीने के जो मेल फीमेल होते हैं उनकी जोड़ी लो, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि वो सीखने के लिए भी सही रहता है। अगर उसके साथ में अच्छा डॉग है तो सीख भी जाता है जल्दी। तो डिपेंड है ब्रीड के ऊपर किस नस्ल के हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है कि आप 6-7 महीने के जो बच्चे होते हैं वो उनको लो, वो सही रहता है। क्योंकि बड़ा डॉग जो होता है वो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसका जो है उसका मेंटेनेंस भी बहुत हाई होता है। तो बेस्ट है आपके लिए कि आप छोटे डॉग लो और उनको जितना हो सके अच्छे से उनको ट्रेन करो। तो अभी मैं थोड़ी देर में, अभी तो बकरियां चल रही है तो डॉग भी अपने पास में नहीं आएंगे। तो जब ये रेस्ट करेंगी तब मैं आपको सबको एक एक करके क्लोज में दिखाऊंगा कि कैसे अपने डॉग हैं। तो फिलहाल अपनी बकरियां तो चल रही है, क्योंकि आज धूप है बहुत। तो उस साइड से धूप है, तो इस साइड में अभी थोड़ा छाव है, धूप इतनी नहीं आई। तो इस तरफ को है, फिर हम धीरे धीरे इस तरफ से यहाँ को निकलेंगे और फिर अपने अड्डे पे पहुँच जाएंगे।
तो यार फ़िलहाल बकरियाँ अपनी पहुंच गई है, ये देखो आ रही सामने से। अब ये यहाँ जहाँ चाहे छाँव में रेस्ट कर सकती है। यहाँ पे छाँव भी है और हवा भी है, तो ये यहाँ पे रेस्ट करेंगी। तो अभी जो है मेरे सारे डॉग्स भी आ चुके हैं। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कौन कैसा है क्या है। सबसे पहले ये है अपनी रिकी, ये हमारे घर की फीमेल है। ये देखो, उसके बाद ये जो फीमेल है, ये देखो, ये हमने एक मेल के बदले एक्सचेंज में लाई थी, क्योंकि वो जो मेल था वो यार कुत्तों को मारता था, तो इसलिए हमने उसको चेंज करके उसकी जगह पे इसको लाया। और उसके बाद ये है अपना कालू, ये मेल है, 2 साल का भी है, और ये भी हमने ख़रीद के लाया है। ये जैकी का ही बच्चा है, लेकिन ये फुल गारंटी पे आया था हमारे पास में। ये 2 साल का बच्चा है अभी। धूप बहुत है तो बहुत ये लोग गर्म हो गए इनको। इसके बाद में ये तो गाय आई अपनी बकरियां सारी आ रही है कुछ पीछे से, अभी यहाँ रेस्ट करेंगी। ये कुछ आ रही है, देखे आओ आओ। तो भाई ये है अपना जैकी, ये देखो इसको। कालू जो है इसी का बच्चा है, जैकी अभी 4 साल का हो गया है। जैकी आज धूप बहुत है तो बहुत गर्मी लग रही है इनको। धूप की वजह से एकदम ये थोड़ा सुस्त सा हो गया है। बाकी ये सब सारे तो यार ये है अपने Z+ सिक्योरिटी। अब यहाँ पे बकरियाँ जो है वो रेस्ट करेगी। यहाँ पे हवा है, छाँव भी है। तो यार ये थे अपने डॉग, और जो था मैंने आपको दिखा दिया। और यार ऐसा है कि मेरा तो ये मानना है कि जिसको भी चाहिए डॉग, जो मुझे बोलते हैं कि हमको डॉग चाहिए, पपी चाहिए, तो यार आप पहली बात तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको चाहिए तो मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूँ। अच्छी फीमेल या अच्छे पपी ढूंढ के दे सकता हूँ। और मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप नॉन गारंटी वाले जो है वो ले, उनको ट्रेन करो, वो उनकी कीमत भी कम होती है और ट्रेन करने के लिए भी वो इजी होते हैं। गारंटी वाले क्या होते हैं कि भाई सामने वाले ने तो गारंटी दे दी, उसके इधर तो अच्छा चलता है डॉग, लेकिन कभी कभी क्या होता है नई जगह पे आने के बाद में डॉग जो है वो दब जाता है या डर जाता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है, नया एनवायरनमेंट, नई जगह। तो ऐसे में कभी कभी डर भी जाता है। तो कभी कभी फिर क्या होता है कि आदमी सोचता है यार मैंने गारंटी पे लाया, इतना पैसा लगाया और डॉग नहीं चल रहा है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि नॉन गारंटी वाले जो डॉग है ना, उनको अच्छे से केयर करो, उनको अच्छे ट्रेन करो, वो सही रहते हैं। अब मेरे पास में तो सारे गारंटी वाले हैं भाई, सबकी गारंटी है। इनके लिए लेपर्ड, भालू, सुअर, सब चूहा बिल्ली का खेल है। हालांकि मैं वो सब सारी चीज़ें वीडियो में बता नहीं सकता हूँ कि भाई लेपर्ड के साथ में कभी लड़े हैं या नहीं लड़े। जो मेरे गांव के लोग हैं उनको तो पता ही है, बाकी ओपनली हम ऐसा बता नहीं सकते हैं। तो ये है भाई
अपनी सिक्योरिटी। बाकी आज धूप बहुत है, हालत ख़राब हो गई है बकरियों की भी, अपनी भी और कुत्तों की भी। तो फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं और आगे की अपडेट जो रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। कुछ भाई लोग बकरियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि आजकल तो बहुत बारिश हो रही थी रोज़, तो बना नहीं पाया। तो उनका भी पूरा ख्याल रखेंगे, वीडियो बनाएंगे उनके लिए भी अलग से। तो यार आप लोग ऐसा ही सपोर्ट करो तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार चलो कुछ अच्छा करते हैं। आप लोगों के कमेंट है उनके भी मैंने इसमें रिप्लाई कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे जवाब देने के और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करने के। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को देखते आगे भी ऐसे ही देखते रहो। थैंक यू सो मच।